हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का लास्ट पार्ट है, तो ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का टिश्यूज चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, एनिमल टिश्यूज अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम हायर। अगर आप स्टडीज के लिए भी देखते हो, सो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर मेन कोर टॉपिक्स। तो अच्छे से इसे समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड फाइनली एनसीईआरटी एक्सरसाइज अलोंग विद 2 और 3 ब्लू क्वेश्चन है आप लोगों के, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एनिमल टिश्यूज, कल हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब प्लांट टिश्यूज तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़े थे, लेकिन एनिमल टिश्यूज जो थे, एनिमल टिश्यूज हम लोगों ने थोड़ा स्टडी किया था, तो आज हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। एनिमल टिश्यूज जो थे वो मेनली 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया था हम लोगों ने, याद हो तो। सो फर्स्ट कैटेगरी एपिथियल टिश्यूज, दूसरा कल हम लोगों ने देखा था नर्वस टिश्यूज। उसके बाद थर्ड नंबर जो है आप लोगों का, आज जो हम लोग करने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यूज मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, और फोर्थ मसल टिश्यूज। ये 4 टाइप के जो टिश्यूज हैं हम लोगों को पढ़ने हैं। उसमें भी हम लोगों ने एपिथियल के अंदर देखा था कि सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे यस, मस्कुलर टिश्यूज भी चलेगा, यस मस्कुलर टिश्यूज। देखिए यहाँ पे एपिथियल, सिंपल और कंपाउंड। नर्वस तो एक ही था, नर्वस टिश्यू जो है ओनली वन काइंड ऑफ नर्व सेल से बने होते हैं, न्यूरॉन्स, जिसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं हम। सो यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नहीं था, कंपाउंड था, याद रखना, ये गलती मत कर लेना। कॉम्प्लेक्स मैंने कल भी बताया था अलग चीज है, और ये कंपाउंड था, ठीक है। सिंपल के अंदर भी हम लोगों ने कुछ 4 या 5 अलग अलग टाइप जो थे डिस्कस किए थे, याद हो तो आप लोगों को। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथियल टिश्यूज, याद करिए। स्क्वैमस एपिथियल, मैं सिर्फ सिंपल लिख रहा हूं, ठीक है। स्क्वैमस एपिथियल टिश्यू। दूसरा जो था वो था आप लोगों का क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज, ठीक है, या एपिथियल टिश्यूज। तीसरा जो था आप लोगों का कॉलमनर, ठीक है, जो पिलर लाइक आप लोगों को खड़े दिखते थे। अब कॉलमनर में भी सीलिया अगर होता था, ऊपर सीलिया मूवमेंट के लिए, तो उसे हम लोग बोलते थे सीलिएटेड एपिथियल टिश्यूज। वहां पे भी हम लोग CILATED करके मैं लिख लेता हूं। और फाइनली होता था ग्रैंडुलर, अगर कुछ एपिथियल टिश्यूज जो है वो स्पेशलाइज हो जाते थे आफ्टर सम टाइम इन इन सिक्रीशंस, इन टर्म्स ऑफ सिक्रीशंस, तो उसको हम लोग कहते थे ग्रैंडुलर, याद करिए। तो ये 5 के 5 में सिंपल यहाँ पे जी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वेमस एपिथियल टिश्यूज, क्यूबॉइडल एपिथियल टिश्यूज, कॉलमनर एपिथियल टिश्यूज, सीलिएटेड एपिथियल टिश्यूज एंड ग्रैंडुलर एपिथियल टिश्यूज। और कंपाउंड का मतलब क्या होता था, ये सारे जो बने ना सिंपल, वो एक ही लेयर ऑफ सेल से बने हुए थे। लेकिन कंपाउंड का मतलब क्या है, यही टाइप से, यही होती है, काइंड सॉर्ट ऑफ अ काइंड, कोई अलग नहीं है। जैसे जाइलम और फ्लोएम, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल और कॉम्प्लेक्स उसमें अलग थे, पैरेन्काइमास एंड जाइलम एंड फ्लोएम वाला जब हम लोगों ने पढ़ाई किया, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये सेम काइंड के थे बट लेयर होते थे, लेयर आफ्टर लेयर। तो आपको इसको हम कहते थे स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड, मींस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथियल टिश्यूज, हम ऐसे कहते थे। स्ट्रेटिफाइड एक वर्ड ऐड हो जाता था, दैट्स इट, दूसरा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। बस लेयर वन और द अदर जो है, वन ऑन द अनदर लेयर जो है एडअप होते थे, तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड में आता था, स्ट्रेटिफाइड वाला। सो हम लोगों ने कल इतना अच्छे से डिस्कस किया था, लोकेशन अच्छे से फाइंड किया, बताया था कि कहाँ कहाँ है, और नर्वस टिश्यू। आज हम लोग पढ़ने वाले कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है, समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, आज जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट। अब कनेक्टिव नाम पे ही से ही पता चल रहा है, नाम पे से ही पता चल रहा है कि इट इज कनेक्ट इन सॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग, ठीक है, लिंक, कनेक्टिंग लिंक है। देखते हैं किस तरीके से। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज, and it provides the structural framework exactly and gives support to different type tissues forming organs, okay.
एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द ऑर्गन्स फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेड बाय, अलग अलग बॉडी मूवमेंट होती है तो अंदर कोई ऑर्गन जो है ना, अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कोई डिस्प्लेस नहीं हो जाते, इट स्टेज एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन ओनली. So यहाँ पे the components of the connective tissues are the intercellular substances known as the matrix, एक तरीके से connective tissue cell जिसपे ये लोग float करते हैं, in short रहते हैं, and fibers. and अब यहाँ पे मेन चीज ये है, कनेक्टिव टिश्यूज के भी 4 टाइप होते हैं, आप लोगों को याद रखना है, उसमें भी फिर सब टाइप्स है, क्योंकि कनेक्टिव और मस्कुलर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नर्वस, और नर्वस तो बहुत ही इजी था, एक ही टाइप का था, और उसके अंदर जब हम लोगों ने एपिथियल टिश्यूज देखे वो भी बहुत ही सिंपल थे. लेकिन यहाँ पे आप लोगों को गड़बड़ी होगी, इसलिए इसे ध्यान से समझना. कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसके भी 4 टाइप्स है, और 4 के भी सब टाइप्स है. जैसे कि अगर मैं बोलता हूं प्रॉपर, ये क्या है, आप लोगों को एक मिक्स करके दिया हुआ है इन योर टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटीज में आप लोगों को मिक्स करके दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ड टू कैटेगराइज, तो आप लोगों को एक इजियर हो जाएगा. देखिए, सबसे पहले प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो भी बोलो, एरियोलर और एडिपोज टिश्यूज, ये 2 मेन हम लोग प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज जिसको कहते हैं. उसके बाद आते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज, जिसके अंदर आते हैं कार्टिलेज एंड बोन, ये 2 अलग. उसके बाद आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें हम टेंडन्स और लिगामेंट्स को लेते हैं. और फाइनली आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें ब्लड और लिम्फ होता है. ठीक है, जैसे ब्लड है वैसा ही एक मैंने बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम अलग से चलता है. जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता ही है, साथ साथ में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी चलता है इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल कुछ जगहों पे. बट एनीवेज, यू हैव टू मेक श्योर, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट कनेक्टिव टिश्यूज जो है, कनेक्टिव टिश्यूज, दे आर मेजरली 4 टाइप्स, 4 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज है. अगेन, कनेक्टिव प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. उसमें भी जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर फाइनली मस्कुलर पे जाएंगे. ठीक है, देखिए, कनेक्टिव टिश्यू या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में होता क्या है, इनके सारे सब टाइप्स में भी अगर देखोगे, कोलेजन फाइबर्स, जैसे उसमें होता था ना जाइलम फाइबर्स, वैसे काइंड ऑफ यहाँ पे सेल्स टाइप्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स है. एलास्टिन फाइबर्स इलास्टिसिटी के लिए, ठीक है, एंड फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ये 3 टाइप के जो है इनके पास सेल्स एंड फाइबर्स होते हैं. अब उसमें मेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरियोलर टिश्यूज. ये कहाँ होते हैं, याद करो, कल हम लोगों ने पढ़ाई की थी, कल हम लोगों ने जब स्क्वेमस एपिथियल टिश्यू जब हम लोग पढ़ रहे थे, या तो सिंपल एपिथियल टिश्यू पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या आया था, वो लोग जो है जो उनका बेस होता है, नीचे जो सपोर्ट होता है, उनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होते, वो कनेक्टिव टिश्यूज के सहारे जो है वो लोग को न्यूट्रिशन मिलता है. लास्ट कल अगर नहीं याद है तो हम लोग फिर से एक बार बैक चले जाते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से याद होगा. ये रहा, देखिए यहाँ पे कल हम लोगों ने एपिथियल टिश्यूज पढ़ा था, उसके अंदर क्या लिखा था, अगर आप देखोगे तो एपिथियल सेल्स लाई ऑन अ नॉन सेल्यूलर बेस मेम्ब्रेन, और इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होते, और इनको सी द एपिथियल टिश्यूज और एपिथेलियम इज सेपरेटेड बाय द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज विच प्रोवाइड इट विद न्यूट्रिएंट्स. तो कनेक्टिव टिश्यूज यानी अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही चीजें, जो इनके नीचे लेयर होता है ना, ये वाले कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था. ये रहा देखो, कनेक्टिव टिश्यूज स्क्वेमस एपिथेलियम के नीचे, ये हो गया ऊपर इनका एक लेयर, फिर नीचे जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया एक तरीके से. ठीक है, और उसके बाद वाला जो लेयर आप देख सकते हो, दिस इज कनेक्टिव टिश्यूज. देखो, ये इनका न्यूक्लियाई है और इनका मटेरियल है, तो कनेक्टिव टिश्यूज. तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कहाँ हेल्पफुल होता है, किस तरीके से हेल्पफुल होता है. सो देखिए यहाँ पे, उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज इज फाउंड बिटवीन द स्किन, जैसे इसमें हम लोगों ने कहा स्क्वेमस आता था, स्किन एंड मसल्स, एक पहले यहाँ पे ये फाउंड होंगे. अराउंड ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज एंड वेन्स हमारे होते हैं, ठीक है, एंड नर्व्स, एंड इन द बोन मैरो. बोन मैरो भी आगे आएगा क्या होता है, ठीक है. सो बोन मैरो, एंड इट फील्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन. जो ऑर्गन सिस्टम होता है ना, तो ऑर्गन के अंदर कोई जो स्पेस कैविटीज होती है, तो इट फील्स दैट स्पेस विद इन दैट ऑर्गन, इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन. ठीक है, सपोर्ट्स द इंटर, अभी आएगा आप लोगों को, जैसे कई एडिपोज टिश्यू अभी आगे आएंगे, एरियोलर टिश्यूज है, तो ये मोस्टली सपोर्टिव टिश्यूज रहते हैं.
सो सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो इनका मेन काम ये है। एरियोलर टाइप टिश्यूज जो होते हैं ये कहाँ फाउंड होते हैं? बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। मेन लोकेशन इनका ये होता है। एंड इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इस तरीके का होता है जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो यू विल फाइंड दिस फाइबर्स टाइप स्ट्रक्चर. These are the collagen fibers, elastic fiber, and this is a kind of cells that are present in within that connective tissues, proper connective tissue जिसको हम कहते हैं fibroblast cells. और ये आता है adipose tissues. एडिपोज टिश्यूज यानी वही जो हम बोलते हैं ना, फैट बोलते हैं, चर्बी जम चुकी है, वो ये वाला एडिपोज टिश्यूज मींस। एडिपोज टिश्यूज इज द एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, और उसको हम लोग एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, स्पेरिकल और ओवल शेप, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इट सर्व्स एज अ फैट रिजर्वियर। फैट चर्बी जो जमा होती है ना, तो वो ये वाला, इट सर्व्स एट फैट रिजर्वियर। अब ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? दे आर फाउंड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, अभी बताता हूँ क्या कहाँ पे। between internal organs, ठीक है, around the heart and kidneys, and they act as shock absorber। कहीं पे किधर गिरते हैं, लगता है, तो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर, यानी ये अगर होते हैं, गाड़ी होती है ना, उसके अंदर भी शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। अगर आप देखना कोई गाड़ी चल रही है, तो कोई बम्प में से जाती है या फिर किसी कोई खड्डे में आती है, तो उनके अंदर भी एक शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं। तो ये हमारे नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर्स है, and you can find them around the kidneys and eyeballs. They also regulate the body temperature by acting as insulator। ठीक है, जितनी बॉडी जैसी रहेगी उतना उसका तापमान ज्यादा रहेगा, क्योंकि ज्यादा फैट इश्यू वहां पे डिपॉजिट होने से इट विल एक्ट मोर एज एन इंसुलेटर। देखो ये यहाँ पे ये एडिपोज टिश्यू का लोकेशंस कुछ बताए हुए हैं, कि देखो यहाँ पे बोन मैरो में भी आप लोगों को एडिपोज टिश्यू देखने मिलेंगे। और ये वाला देखो सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यूज इस साइड पे, ये वाला जो साइड होता है, ठीक है, साइडवेज, यहाँ पे हैंड वाले पे भी और इस वाले साइड पे भी। फिर ये इंटरनल ऑर्गन, ये जो हार्ट है, हार्ट के यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो एपिकार्डियल एडिपोज। ये फिर सब टाइप्स होते हैं, आप लोगों को इतना डेप्थ अभी जाने की जरूरत नहीं, ये तो नॉर्मल मैंने आप लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे वेयर दे आर एक्चुअली लाइंग। सो ये आप लोगों को इतना लिख दोगे, दिस इज मोर देन इनफ। एडिपोज टिश्यूज कहाँ होते हैं, किस तरीके से होता है, यू कैन जस्ट कनेक्ट दिस पॉइंट्स एंड यू कैन राइट ऑन योर ओन वर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स। तो इतना इनफ है, ठीक है। ये आप लोगों को लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स के विद इन द इंटरनल ऑर्गन्स जो है स्पेस के अराउंड ये लोग फाउंड होते हैं। एंड ये किडनीज, ठीक है, डॉर्सल साइड होता है, तो वहां पे भी ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, पीछे की साइड, ठीक है। उसके ये दो खत्म, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यूज, ये जो मेन प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज से ये कंप्लीट हो गए हमारे। अब आने वाले हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। एंड उसके अंदर मेन दो चीजें आती है, एक आता है कार्टिलेज और दूसरा आएगा बोन। अभी हम बोन बाद में देखते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं? दे आर सॉफ्ट, ठीक है। जैसे सिंपल सा डायरेक्ट आपको हिंट दे दूं तो ये ईयर्स होते हैं ना, ईयर्स के, ये ईयर्स जो है बने हुए हैं कार्टिलेज के, ठीक है। सो ईयर्स दे आर, सॉरी कार्टिलेज, दे आर सॉफ्ट, सेमी रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड आर लेस वेस्कुलर इन नेचर, यानी कि वेन्स आर्टरीज वगैरह कम, उस तरीके से वेस्कुलर इन नेचर। द मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, जो इसके अराउंड, इनके अराउंड जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, they are composed of large cartilage cells called chondrocytes। यानी इनके अंदर ये टिश्यूज के जो कार्टिलेज टिश्यू है, उनके अंदर जो सेल होता है उनको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, इस तरीके से। एंड these cells are present in fluid filled space known as lacunae। एक्चुअली ये कॉन्ड्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऐसा एक खड्डा, मीन्स एक तरीके से कैविटी हम कह दो, स्पेस होता है। तो ये कॉन्ड्रोसाइट जो है ना, वो इन स्पेस में मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं लेक्यूने, ठीक है। और ये कार्टिलेज, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? सी इन द टिप ऑफ द नोज। इसीलिए देखो टिप ऑफ द नोज, नोज को हम लोग ऐसे भी मूव करते हैं वैसे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये इनसाइड ट्रेकिया एंड लेरिंग्स, एंड इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। वो तो आप लोगों को इजीली, एक्सटर्नली तो ये पता ही चल जाता है, इंटरनल तो है ही, लेकिन एक्सटर्नली आप लोगों को पता ही चल जाता है कितना ये हेल्पफुल है। अब बात करते हैं बोन की, एग्जैक्टली जो हार्ड मटेरियल होता है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे, सी इट इज अ सॉलिड, rigid and strong, non-flexible, as we all know, skeletal connective tissue। द मैट्रिक्स, ये जो इसके अंदर बनावट होती है ना, जो पर्टिकुलरली, तो उसका जो मैट्रिक्स है, मीन्स ये पूरा इन शॉर्ट, ये पूरा है ना, एक ट्रांस सेक्शनल व्यू है पूरा।
तो इससे आपको पता चलता है। तो ये वाले अगर आप देखोगे, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर्स विच गिव्स द बोन इट्स स्ट्रेंथ। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये जो मिनरल्स होते हैं, ये हमारे लिए क्यों इतने हेल्पफुल होते हैं, और इनिशियल जब हम लोग बॉर्न अप होते हैं तब तो हमें क्यों इतनी जरूरत होती है, क्योंकि धीरे धीरे जो है हमारा बोन जो है स्ट्रांग होता जाएगा। दूसरा, द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग कॉल लैमिले। अगर आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर में देखोगे तो कॉन्सेंट्रिक रिंग आपको दिखाई देगी। देखो एक ऐसे, ये रहा, ये रहा, ये थर्ड वाला ऐसे, तो आप लोगों को कॉन्सेंट्रिक रिंग दिखाई दे, तो जस्ट दे आर नोन एज, इनको नाम दिया हुआ है लैमिले। द बोन सेल्स प्रेजेंट इन लेकुने आर कॉल्ड ऑस्टिनोसाइट्स। ये पर्टिकुलरली इनके रिगार्डिंग मींस बोन, जैसे इसके अंदर कैसा था, ये कॉन्ड्रोसाइट था, कार्टिलेज के अंदर जो कार्टिलेज टिश्यूज के अंदर जो सेल्स फाइंड होते हैं, सो दे आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय अ नेटवर्क ऑफ फाइन कैनाल्स कॉल्ड कैनालिकुली। यानी यहाँ पे ये जो दोनों जुड़े हुए होते हैं ना ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, कम्युनिकेट करते, कम्युनिकेट इन द सेंस जैसे सेल टू सेल का जो होता है ना, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनी होती है, तो वैसे दे कम्युनिकेट बाय नेटवर्क ऑफ फाइन कैनाल्स कॉल्ड कैनालिकुली। एंड द हॉलो कैविटीज ऑफ स्पेस आर कॉल्ड मैरो कैविटीज फिल्ड विद बोन मैरो। एक्चुअली पे यहाँ पे अंदर बोन मैरोज होते हैं। बोन मैरोज यानी क्या, जहां पे आप लोगों का डब्ल्यूबीसी और ये सेल्स जो बनते हैं ना एग्जैक्टली बोन्स में बनते हैं वैसे, ठीक है। ये देखो, ये पूरा सिस्टम बताया हुआ, कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी, कहाँ कहाँ का एग्जैक्ट कार्टिलेज आप लोगों को कहाँ मिलता है, वो एग्जैक्ट देखो। मेन ये एक्सटर्नल ईयर तो आप लोगों को पता ही है, ये नोज वाला पार्ट, ये फ्रंट फ्रंट नोज वाला पार्ट, ये लिरिंग्स वाला पार्ट यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है। और अंदरूनी और जगहों पे भी होता है, बट विल नॉट गो इन टू मच डेप्थ। और या इसमें हम आ जाते हैं पहले बोन मैरो। बोन मैरो एक्चुअली, जैसे ये बोन्स है आप लोगों का, इस तरीके से बताएं लंबा वैसे बोन होता है, ठीक है। अब ये जो बोन होता है ना, बोन के अंदर स्पेसिफिक रीजियन होता है, कैविटीज होती है जहां पे, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। वहां से स्पेशल टाइप ऑफ, जैसे हमारे जो ये डब्ल्यूबीसी और ये सब बनते हैं, व्हाइट ब्लड्स, यानी हमारी आर्मी एक तरीके से प्रोटेक्शन करने के लिए, तो इन सब का बनने का एक एंटीबॉडीज जो हमारी बनती है, वो इन बोन मैरोज में बनती है, ठीक है रिजिड, है ये रिजिड, लेकिन इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर जो है बोन मैरो लोकेट होता है, और बोन मैरो में से ये सारी चीजें बनती है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, ये जो सारी चीजें हैं। ये देखिए फिर से एक बार रिपीट कर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन कनेक्टिव, हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा देखा था, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, उसमें एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज। उसके बाद सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज में कौन आ रहे हैं, कार्टिलेज आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में दूसरे आ रहे हैं बोन, ठीक है। ये दोनों जो है सपोर्टिव, देखो सपोर्टिव का मतलब आप समझ रहे हो, ये मूवमेंट करवाने में, तो ऑब्वियसली देख सकते हो आप, हम लोग कुछ भी मूवमेंट करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, लोकोमोशन, ये सारी चीजों में ये हेल्प करते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है। ये आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसके अंदर भी दो है, दैट इज टेंडन्स, और दूसरा आएगा आप लोगों का लिगामेंट्स। अब ये क्या होता है टेंडेंट्स, देखो इसको समझने के लिए जो है ना, आप लोगों को एक एनिमेशन से ही पता चलेगा इजीली। देखो यहाँ पे ये है टेंडेंट्स, एग्जैक्टली ये जो मूव कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली डेड है, मरे हुए का मीन्स ये नहीं किस तरीके से निकाल रहे हैं, ये कोई लिविंग नहीं है, ठीक है। देखो ये जो है ये जो खींच रहे हैं ना एक्चुअली, ठीक है, दे आर टेंडेंस। सी दे आर कॉल्ड लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स दैट जॉइन स्केलेटल मसल्स टू बोन। मसल याद रखना, मसल्स टू बोन को, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग होता है। मसल्स और बोन्स को, मसल्स भी आप लोगों को पता है, मसल्स भी मूवमेंट करवाने के लिए काम करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है मसल्स। तो ये मसल्स को बोन से जोड़े, मीन स्केलेटल मसल्स टू बोन्स को जोड़ते हैं, वो कौन काम करते हैं, टेंडेंस। और बोन टू बोन, दो बोन के बीच में जो जॉइंट होता है ना, उसको जो जॉइंट करते हैं उसको लिगामेंट बोलते हैं, अभी हम वो भी देखेंगे। So they are cord like strong structure that join skeletal muscles to bone, and tendons have the great, means one of the greatest strength they are having and limited flexibility. They consist of parallel bundles of this kind of fiber. They are again known as collagen fibers
between which are present rows of fibroblast, जो ये सिमिलर ही है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज है, तो इन लोगों का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ से ही बना होगा। सो ये हो गए हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में से पहला, टेंडन्स। टेंडन्स यानी ये चीज इस तरीके से मूवमेंट करवाते हैं, देखो, ठीक है। उसके बाद आता है लिगामेंट। लिगामेंट्स क्या है, दे हैव टू बी हाईली इलास्टिक, क्योंकि बैंड देखो कई जगहों पे बैंड इतना हम लोग मरोड़ सकते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं कहीं बोन टू बोन जहां पे जुड़े होते हैं, तो उनको कितने मरोड़ सकते हैं। सो दे आर हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर्स एंड हैव द ग्रेट स्ट्रेंथ विच कनेक्ट बोन्स टू बोन एंड दे कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है, एंड दे स्ट्रेंथन द जॉइंट एंड अलाउ द नॉर्मल मूवमेंट। ये देखो यहाँ पे, ये देखो कितना इलास्टिक है, ये वाला पार्ट देखो पहले कितना आप लोगों को लगा, अब ये कितना एलोंगेटेड हो रहा है, देखो ये खींचा जा रहा है, ये वाला पार्ट भी कितना खींचा जा रहा है। सो दे आर लिगामेंट्स। ये वाला जो बीच का जो पार्ट इनको जोड़ के रखा है ना, ये बोन्स टू बोन्स, ये ऊपर अलग बोन है, ये वाला बोन है, तो ये वाला भी आप क्लियरली देख सकते हो। सो दे आर नोन एज लिगामेंट। तो अगर आपको कोई पूछता है मसल्स टू बोन्स जो ज्वाइंट होते हैं वो कौन ज्वाइंट करता है, तो टेंडेंस। और लिगामेंट टू लिगामेंट ज्वाइंट, सॉरी बोन्स टू बोन जो ज्वाइंट होता है वो कौन ज्वाइंट करता है, लिगामेंट। कई बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा, कोई क्रिकेटर वगैरह होता है, कोई फुटबॉलर होता है, और कोई गेम्स में आपने सुना होगा लिगामेंट टीयर हो गई, लिगामेंट टूट गई, लिगामेंट फट गए, हम बोलते हैं टीयर हो गई। तो ये वाली चीज होती है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली फाइनली आ जाते हैं हम लोग फ्लूइड। फ्लूइड नाम ही पता है आप लोगों को, फ्लो कर रहा होगा। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसमें मेनली आ जाता है दो, ब्लड एंड lymphatic सिस्टम। अगेन lymphatic सिस्टम यू विल बी रीडिंग इन मच डेप्थ इन द अपकमिंग क्लास इन 10th स्टैंडर्ड, लेकिन थोड़ा हम लोग एक बार देख लेंगे। और ब्लड जो है बता देते हैं, ब्लड के अंदर आप लोगों को पता है मेनली जो है उसके अंदर इट कंटेन्स 90%, हम कह सकते हैं प्लाज्मा, इट कंटेन्स प्लाज्मा, ठीक है। एक तरीके से ऐसा फ्लूइड जिसमें ये सारे जो पार्टिकल्स है दे आर सस्पेंडेड इन इट एंड दे फ्लो अकॉर्डिंगली। सो ब्लड कंटेन्स सेल्स और corpuscles which are red blood cells, they are also known as erythrocytes, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स इनका ये बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। इट मींस मोर, हम कह सकते हैं ऑफिशियली और बायोलॉजिकली इसको ये ज्यादा हम लोग बुलाते हैं इस तरीके से। ये व्हाइट ब्लड सेल, ये सब सारे कॉमन नेम है, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। सो इन दिस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज दिस ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड मैट्रिक्स, दे आर कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 90% जो ब्लड का कंटेंट है वो क्या है, वो प्लाज्मा ही है, जिसमें ये बाकी सारे जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारे जो है फ्लोट करते हैं एंड दे मूव इट। द प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इट इज मेन सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस, एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट। ये अभी हम लोगों ने जो बात किया था बोन मैरो, याद करो। तो ये जो बनते हैं ना यहाँ पे सेल्स, जो ये ज्यादातर बनते हैं अपने बोन मैरो। और बोन मैरो अकेला ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक ये जगह इस यहाँ पे मिलता है, उसकी स्पेसिफिक कुछ जगह की लोकेशंस होती है, वहां से ये जो है प्रोड्यूस्ड होता है। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यूज पे। अब मस्कुलर टिश्यूज जो है मेनली तीन टाइप के होते हैं, अगर हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। मेन जैसे उसके अंदर फिब्रोब्लास्ट सेल से बनते थे, याद करो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते थे, उसी तरीके से यहाँ पे बने जाते, ये लोग बनते हैं, काइंड ऑफ नेम है मायोफिब्रिल्स जो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ सेल मसल्स देख सकते हो आप, दैट इज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। कार्डियक यानी रिलेटेड टू हार्ट, वो तो सिंपल सा है। स्केलेटल ये आप लोगों को जो बाइसेप ट्राइसेप हम बोलते हैं ना, वो तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए स्केलेटल मसल की बात करते हैं। सो दिस मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, याद करिए अभी हम लोगों ने देखा था स्केलेटल मसल, और वो जो फिंगर वाला था ना टेंडन्स, ठीक है, जोड़ते हैं वो ये वाला। तो इस इन लोगों को दिस मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बॉडी मूवमेंट। जैसे उसने हमने देखा कि वहां से वो खींच रहा था, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो वो जो फिंगर है वो अपलिफ्ट और डाउन हो रही थी। So they are responsible for the body movement and are therefore called skeletal muscle, and they work under, ये बहुत important नया topic, they work under our control। हम चाहते हैं, for example if I want to lift my hand, तो see if I want to lift my hand I'm lifting it, if I want to put it down I'm putting it down, हमारी मर्जी के अनुसार। तो उसे हम कहते हैं voluntary muscles। हमको नहीं करना तो शांत बैठे, करना है तो हम अपने अनुसार कर सकते हैं। सो दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स एंड द मसल फाइबर्स आर एलोंगेटेड, एलोंगेटेड आप देख सकते हो, सी सिलिंड्रिकल शेप है वो भी आप देख सकते हो।
अनब्रांच है एंड विथ अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन लाइट एंड डार्क, आप लोगों को एनसीईआरटीज में इसका एक अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, तो आप ये देख देख लेना। सो अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड गिविंग देम द स्ट्रिप और स्ट्रेटेड। इस तरीके से स्ट्रिपिंग नहीं होती, ऐसे हम लोग स्ट्रिप किया होता है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है। तो अलग आपको इस तरीके से स्ट्रिप्स दिखाई देंगे, जैसे जिब्रा के नहीं होते ब्लैक एंड व्हाइट वाले, वैसे वैसे। So they are also known as stripped or striated appearance, and they possesses many nuclei। many nuclei आप लोगों को इसमें एक में मिलेगा आप लोगों को। So they are known as multinucleate, and ये कहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, biceps and triceps of arms, and undergo rapid contract होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जैसे ये वाला है देखो यहाँ पे, ठीक है, ये बोन्स है, सॉरी ये वाला व्हाइट कलर आप देख सकते हो, ये बोन्स है और ये मसल्स है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो विच टेंड्स टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर हैंड और यू कैन से आर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्डियक पे आ जाते हैं। कार्डियक यानी ये हार्ट वाले, ये वाले जो यहाँ पे होते हैं ना प्रेजेंट, यहाँ ये हार्ट है पूरा ये ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ना, दे आर कार्डियक मसल एंड दे आर, सबसे पहले तो ये कैसे होंगे कार्डियक मसल, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री यानी अपने अपने, हम सोचे कि भाई बस अब रुक जा, आज शाम हो गई रुक जा, तो रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा, और रुकेगा तो आप लोगों को पता ही पूरी जिंदगी रुक जाएगी वहां पे। तो इसको हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब तो आपको पता है, हमारे इच्छा अनुसार। इनवॉलेंट्री का मतलब हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है करता ही जाता है थ्रू आउट द लाइफ। और ये कार्डियक मसल जैसे आप देख सकते हो ऐसे ब्रांच करके निकलते हैं, देखो ये ब्रांच है, ठीक है, सिलिंड्रिकल होगी अगेन, ये ब्रांच है, ये यूनी न्यूक्लिएट होंगे, सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। एंड these branches join to form a network called intercalated डिस्क। ये देखो इंटरकलेक्टेड यानी ब्रांच होके निकलते हैं, ठीक है, और जुड़ते हैं, इसलिए इसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, विच आर यूनिक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ दिस कार्डियक मसल। और ये जो जैसे पंप करता है ये, इट इज ड्यू टू दिस मसल ओनली, ठीक है। इस तरीके के मसल्स ये प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द हार्ट, एंड हेंस दे हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत इनका इंपॉर्टेंट काम रहता है। आगे बढ़ते हैं, स्मूथ मसल जो थर्ड नंबर का है, ये आप लोग देखोगे ये एक तरीके से स्पिंडल शेप होगा, देखो ये टैपरिंग एंड इसका देखो, अब तक हम लोगों ने कहा वो सिलेंड्रिकल एंड, उनका एंड कैसा होता था। सो दिस मसल्स आर स्पिंडल शेप विद ब्रॉड मिडल पार्ट, बीच का पार्ट मिडल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे, देखो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं। एंड देयर इज अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएट, अगेन सिंगल न्यूक्लियर। एंड दिस फिब्रिल्स या सेल्स डू नॉट बेयर एनी स्ट्रिप्स और स्ट्रेटेड जो मार्क्स होते हैं जीब्रा वाले, जो मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रिप्स वगैरह, एंड हेंस दे आर कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड, and they are under the control, they are not again under the control of our will, and again they are known as involuntary muscles। एक ही वॉलेंट्री है, कौन सा, स्केलेटल वाला, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बोन्स और स्केलेटल्स मींस उस सिस्टम से, पूरा फ्रेमवर्क से, तो हम चाहेंगे तभी वो चीज होगी। सो वो जो है स्केलेटल मसल ही वॉलेंट्री आएगा, वरना कार्डियक और स्मूथ मसल जो है दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। एंड द वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल्स, जो अंदर की इंटरनल ऑर्गन है, and gastric gland, stomach, intestinal villi, and urinary bladder, they all contain such kind of muscles, ठीक है। स्मूथ मसल देखो यहाँ पे लिखा है, ये समराइज है पूरा। स्केलेटल मसल यानी कि ये आप लोगों को यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने देखा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं। फिर कार्डियक मसल जो ये हार्ट वाला होता है, और स्मूथ मसल मींस मोस्टली इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे ये इंटेस्टिनल हो गया, ठीक है, फिर किडनीज के अराउंड हो गया। तो ये जो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पे आपको पाए जाएंगे स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। सो सरन मैम आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। एक नॉर्मल सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं आज के टाइम का। कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज आज जो हम लोगों ने पढ़े पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो चार टाइप के थे, चार टाइप के थे वहां पे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद हम लोगों ने देखा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज, मैं नॉर्मली इस तरीके से शॉर्ट में लिखता हूँ। फिर ये था आप लोगों का डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट था आप लोगों का फ्लूइड वाला पार्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज।
अब इसके अंदर भी दो दो थे, प्रॉपर के अंदर भी अगर हम देखते थे तो एल्वियोलर एंड एडिपोस दोनों थे। मैं एवी और एडी करके लिख देता हूं, ठीक है, एल्वियोलर एंड एडिपोस टिश्यूज। उसके बाद सपोर्टिव के अंदर, डेंस के अंदर कौन से थे, दो दो सबके अंदर, जल्दी बताइए फटाफट, इजी है बहुत ही। प्रॉपर के अंदर एल्वियोलर एंड एडिपोस, सपोर्टिव के अंदर कौन से थे, जो सपोर्टिव नाम ही था, मैंने आपको बताया था, बहुत ही इजी है, ईयर याद करिए, ईयर्स, नोज, किस में आते थे वो, बहुत अच्छे। लेकिन वो किस में आते थे, टेंडेंस में कहां से आ गए, टेंडेंस लिगामेंट कहां से आ गए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए कौन सा होगा सपोर्टिव। ये ईयर वाले क्या बोलते हैं, ईयर को हम क्या बोलते हैं, ईयर और ये नोज वाले, कार्टिलेज, बहुत अच्छे, कार्टिलेज एंड बोन्स सपोर्टिव, कार्टिलेज एंड बोन्स इसमें आएगा सपोर्टिव में, डेंस में आएगा आप लोगों का लिगामेंट्स एंड टेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडन। उसमें भी लिगामेंट जो होते हैं वो बोन टू बोन होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन होते हैं, टेंडेंस होते हैं वो किस में होते हैं, मसल्स टू बोन होते हैं, मसल्स टू बोन, ठीक है। और फाइनली फ्लूइड, फ्लूइड यानी मैंने आप लोगों को बताया, एक आप लोगों का होता है ब्लड, एक आप लोगों का होगा ब्लड, और दूसरा आप लोगों का होगा लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड जो है, अब इसमें होता क्या है, मैं लिम्फेटिक भी आपको बता देता हूँ। ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है, आर्टरीज आएगा आप लोगों को, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज बीच में आएगी। तो जब ये फ्लो करती है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाता है और इंटरनल ऑर्गन्स से होते हुए एक अलग डेफिनेट पाथवे, यूनिडायरेक्शनल पाथवे लेके आता है, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे नॉर्मल आप रिवर देखे होंगे, रिवर होती है एक बड़ी सी नदी जा रही है, और नदी का कुछ पानी समझो कुछ अमाउंट का कुछ एवी ऐसे डायरेक्ट हो गया, धीरे 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 उसके भी कुछ ब्रांचेस होंगे, और बाद में लास्ट में जाके तो मिलने वाली वो नदी से ही है, मिलने वाली वो नदी से ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये नदी आ रही थी, ये मेन ब्लड है, और हुआ क्या, थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से ये निकल गया ब्लड, मीन्स अलग से ये वाटर हम कह लो जो भी है, ठीक है। और ये तो जा ही रही है, ये तो अपनी नदी मीन्स अपना ब्लड स्ट्रीम तो जा, अब इसके भी जो है ऐसे ऐसे इस तरीके से जो है होते 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 हुए लास्ट में ये फिर से मिलेगी, तो अपने ये ब्लड स्ट्रीम को ही जाके मिलने वाली है, और ये यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये अगेन इन डेप्थ हम लोग सीखेंगे आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को आएगा। सो ब्लड एंड लिम्फेटिक, दो लिखना तो दोनों है आप लोगों को, ब्लड एंड लिम्फेटिक। तो ये चार मीन्स मेन टाइप और उसके सब टाइप्स, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़े, तो ये कंप्लीटली आप लोगों को समझना है। और उसके बाद मस्कुलर, मस्कुलर में तो तीन ही है, मस्कुलर के अंदर तो तीन ही है, कौन सा है, एक है स्केलेटल, स्केलेटल, ठीक है, वो मूवमेंट करवाता है, ठीक है, वॉलेंट्री है। उसके बाद स्मूथ, स्मूथ अभी हमने देखा इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में फाइंड होता है वहां पे। और फाइनली कार्डियक, कार्डियक का मतलब हार्ट, हार्ट के रिलेटेड। सो ये तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यूज भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और उनका फंक्शंस वगैरह में देख लिया, बहुत अच्छे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेम द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए कौन होगा, मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू होगा, मेनली हमारी बॉडी की बात करूं, एफिथियल तो हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने कनेक्टिव देख लिया, नर्वस देख लिया, तो मस्क्यूलर कौन सा टिश्यू, विच टिश्यू हो एज अ होल, पूरा एज अ होल पूछा है, तो यहाँ पे मस्क्यूलर टिश्यू आएगा, कौन सा आएगा, पूरा मस्क्यूलर टिश्यूज, बहुत अच्छी तैयारी है। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, वो आप पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हो कि न्यूरॉन भैया ऐसे लिखता है, इस तरीके से ब्रांचेस निकलते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, उसकी पूरी सेल बॉडी अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद गिव थ्री फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल, अब भी हम लोगों ने देखा कार्डियक मसल्स के कोई भी तीन फीचर, देखो फटाफट देख लेते हैं अगेन, कार्डियक के अंदर तीन ही फीचर अपने को निकालने हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भाई एक वन टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द सेल है, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। फिर लिखना चाहो तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, और एक रिदमिक होता है, रिदमिक देखो ये देखो, ये पूरी जिंदगी भर तक ये जो इंजन है ना अपनी पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का, वो ऐसे ही चलता रहेगा इंजन, ये कभी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई अभी मेरे को है ना थोड़ा थकान लगा है तो मैं रुक जाता हूँ, ये रिदमिक रहता है। सो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तीन चार फीचर्स मैंने बता दिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एल्युलर टिश्यू, याद करिए अगर वो स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाने वाले
तो उसका फंक्शंस भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। काइंड ऑफ सपोर्टिव इंटरनल ऑर्गन है, बहुत सारे ऐसे। आप रिपेयरिंग टिश्यूज, अभी हम लोगों ने पहले ही वही पढ़ा था, तो ये दो तीन फीचर्स तो मैंने बता दिया, फंक्शंस बता दिए, तो आप लिख सकते हो। आ जाते हैं फटाफट एक्सरसाइज पे। टिश्यूज स्टार्टिंग में था ही पूरा डेफिनेशन, यू कैन राइट इट। हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक द जाइलम टिश्यू? 4 टाइप, याद करिए, ठीक है। तो वो वाला लिख दो यहाँ पे। जाइलम वेसल्स, ट्रैकेड, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये 4 हो गए आप लोगों के। सिंपल टिश्यूज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से किस तरीके से डिफरेंस है, तो पूरा डिफरेंस आप बता दो उसके अंदर कि सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या फर्क है। सिंपल टिश्यूज मेनली एक ही टाइप के सेल से बनते हैं, and complex made up of one and more than one kind of cells, ठीक है, more than one kind of cells जो है उनसे बनता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ये सबकी जो प्रॉपर्टी आप लोगों को डिफरेंशिएट करनी है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, इनका जो सेल वॉल होगा इट विल बी थीन। कॉलेन्काइमा थोड़ा थिकन्ड होगा इन लोगों का एट द कॉर्नर, ठीक है। एंड स्क्लेरेन्काइमा, इन लोगों का लिग्निफाइड वॉल होता था, याद करिए, लिग्निफाइड वॉल होता था, ओके। सो ये आप लिख सकते हो, सेल वॉल। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? एक्सचेंज गैस वगैरह मैंने आपको बताया था, गार्ड सेल्स होते हैं लीफ पे, ठीक है, तो जिसके बदौलत जो है एक्सचेंज वैसे प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों को स्टेम वाले उस पार्ट में भी देखने में, लेकिन वो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर रहेगा, वो इन डेप्थ अगेन 10th में हम लोग पढ़ेंगे। डायग्रामेटिकली शो करिए 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर। अभी हम लोगों ने देखा मसल फाइबर, वो अब छोटा सा डायग्राम बता देना, कौन सा? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। जो रेड कलर का मैंने आप लोगों को 3 छोटे छोटे बताए थे स्टार्टिंग में जब वो टॉपिक स्टार्ट हुआ तब। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन? भाई कार्डियक मसल है तो हार्ट की इंजन जो है उसको चलाने का ही काम करेगा उसका टिश्यू। डिफरेंशिएट अगेन, ये है स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक, यानी वो 3 मसल है ना, इनको स्ट्रेटेड, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग, स्मूथ स्केलेटल मसल्स, जीब्रा जैसे स्ट्रिप्स आपको दिखाई देंगे इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल कहते हैं, उसमें नहीं दिखाई देते, ठीक है, स्मूथ वाले तो उसको अनस्ट्रेटेड कहते हैं। और कार्डियक तो आपको पता ही है। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन, ये तो आप लोग कर ही सकते हो, न्यूरॉन वाला। फटाफट बताइए, नेम द टिश्यू, फटाफट बताइए, नेम द टिश्यू, टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ कौन सा था? एपिथियल टिश्यूज है, मैं इतना बता देता हूँ, एपिथियल टिश्यू है वे, मैं इतना बता देता हूँ। उसके बाद बताइए, बहुत अच्छे, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, बहुत अच्छे, परफेक्ट, ग्रेट प्राची जी। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, बहुत अच्छे तनु, परफेक्ट, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। जल्दी बताइए, टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, ये तो हम लोगों ने आज ही पढ़ा, मसल्स टू बोन, मसल टू बोन कौन था? लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट बोन टू बोन था भैया, दैरियर। टेंडेंस, अरे लिगामेंट कहां से आएगा, बोन टू बोन था ना वो तो। मसल्स टू बोन कौन था? मसल टू बोन टेंडन था, गलती मत करिए यार। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट, कोई बात नहीं, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड, फूड याद करो, फूड और वाटर कौन लेके जाता था? जाइलम और फ्लोएम। तो फूड कौन लेके जाता था? फ्लोएम, याद करो ना, वाटर तो जाइलम लेके जाता था, फ्लोएम, बहुत अच्छे। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन अवर बॉडी, आज ही सीखा हम लोगों ने, चर्बी होती है, ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मेड, फ्लूइड, फ्लूइड आ गया, फ्लूइड आ गया, तो कौन था भैया? ब्लड, ब्लड, ठीक है। और फाइनली टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन तो नर्वस टिश्यू, सिंपल नर्वस टिश्यू, ये वाला टिश्यू प्रेजेंट इन द, ठीक है। यस, ब्लड एंड लिम्फ भी लिख सकते हो कनेक्टिव, लेकिन एक पूछा है तो कोई बात नहीं, एक लिख लेना, ब्लड। अब यहां पे पूछा है, जल्दी बताना ये वाला भी। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन में कौन सा होता है? स्किन के अंदर कौन सी टिश्यू होती है? स्किन, स्किन, हमारी जो स्किन है उस पर कौन सी, मैं कल ही बताया था, लेयर आफ्टर लेयर, याद करिए, लेयर आफ्टर लेयर कौन सी थी? एपिथियल ही थी, लेकिन लेयर आफ्टर लेयर कंपाउंड में क्या आती थी? कंपाउंड में क्या आता था? एपिथियल तो है ही, लेकिन कंपाउंड में क्या आता था वो वाला बताइए? स्ट्रेटिफाइड, याद करिए, लेयर आफ्टर, वो स्क्वैमस एपिथियल टिश्यू ही है, लेकिन वो स्ट्रेटिफाइड, एक, अब देखो स्किन का एक लेयर होगा तो थोड़ी वो चलेगा, तो यू नो, समझ रहे हो ना, उतना तो प्रोटेक्शन तो वो देगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस आपको लिखना है एपिथियल। उसके बाद बार्क ऑफ अ ट्री, ये तो बहुत इजी है, बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क ऑफ अ ट्री, ये कौन सा होगा? याद करो, डेड सेल, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डेड सेल कौन सा होगा, जल्दी बताइए।
कॉर्क, नहीं बहुत लेट कर रहे हो यार, थोड़ा जो है ना होमवर्क आप कम करते हो ऐसा लग रहा है, कुछ चीजें आती है कुछ इजी चीजें नहीं आ रही है, ठीक है कॉर्क है। एनीवेज बोन, बोन कौन से टिश्यू, यस प्रोटेक्ट, बोन जो है कौन से टिश्यू से बना होगा, बोन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, बोन किससे बना है, बोन पूरे के अंदर वो पूरा एक था कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, मैंने कल आप लोगों को पूरा नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर बताया था, याद करो, पीसीटी, प्रॉक्सिमेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैंने आप लोगों को बताया था लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, वो किससे बना होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और वेस्कुलर बंडल, बोलेंगे सर वेस्कुलर बंडल क्या है, वही जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट जो था ना वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, किससे बने हुए थे वो, प्लांट में होते थे, वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों उसको हम कहते हैं। तो वो किससे बने हुए थे, वो बने हुए थे आप लोगों के कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो थे परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आ जाते हैं, नेम द रीजन इन विच पैरेनकाइमा टिश्यू, पैरेनकाइमा आप लोगों को कहाँ मिलेगा, फ्लावरिंग प्लांट में होता है एक तो ये, फिर आप लोग देखना कि टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है, आप लोगों की टेक्स्ट बुक वाले पार्ट में ही बताया हुआ है कि मैंने कल भी उस टाइम भी आप लोगों को बताया था कि अराउंड द वेस्कुलर जो बंडल होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम है उसके अराउंड ये फ्लो करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, हम लोग उसको कहते हैं पर्टिकुलरली कॉर्टेक्स वाला पार्ट। और बीच के पार्ट में होता है, बीच के पार्ट में यानी कि क्रॉस सेक्शन, अगर मैं, ये ट्री है पूरा, ये ट्री को मैं बीच में से या स्टेम को बीच में से काटता हूं तो बीच वाला जो पार्ट होगा ना एग्जैक्ट, एग्जैक्ट या मेसोफिल ऑफ लीव्स भी लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिथ, PITH। देखना आप लोगों को डायग्राम में भी दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिया हुआ है। सो कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव लेयर, याद करो उनका एपिडर्मिस जो है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होता था उन लोगों का, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर जो होता था। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉर्क किस तरीके से प्रोटेक्टिव टिश्यू, जब वो मॉडिफाइड होते थे ये, जैसे जैसे ये प्लांट जो है एक ट्री में तब्दील होता था, तब जो है उनके इर्द गिर्द जो है डेड सेल्स की लेयर बन जाती थी, कॉर्क सेल्स। एंड किस तरीके से वो प्रोटेक्टिव होते थे, दे वर इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जाने के लिए वो डेड सेल से बने एकदम लेस इंटरसेल्युलर स्पेसिस थी उन लोगों के बीच में, जिसके कारण जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो ही नहीं पाए। कंप्लीट द टेबल, ये तो सिंपल है, यहाँ पे परमानेंट तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, माइट भी मेरे यहाँ पे मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, तो कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का पैरेनकाइमा, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, यहाँ पे कॉलेनकाइमा और यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा के अंदर भी एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा होता था, याद करिए, कॉलेनकाइमा तो सिंपल हम लोगों को पता है, एंड स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। सो सर एंड मैम, आप लोगों का चैप्टर विथ एक्सरसाइज विथ ब्लू क्वेश्चंस आई हैव completed.